हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज़ वाले स्टॉक्स। यानी आज अगर आप देखेंगे तो जितने भी वायर एंड केबल्स, केबल्स एंड वायर वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा फॉल हो चुके हैं। लगभग 20% का लोअर सर्किट लगाए हैं। तो क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे पॉलीकैब, राइट, पॉलीकैब या फिर केईआई इंडस्ट्रीज को देखेंगे, फिनोलेक्स को देखेंगे, सारे स्टॉक्स सारे स्टॉक्स लगभग 20% डाउन है। तो ऐसा क्या हो चुका है, आइए समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से इन तीनों स्टॉक्स में और भी जो वायर एंड केबल से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उनमें भारी गिरावट दिख रहा है। तो अगर आप न्यूज़ देखेंगे, सबसे पहले न्यूज़ में चलते हैं। देखिए न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए यहाँ पर जहाँ जितने भी आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं वहाँ पर लिखा गया है 20% करेक्ट हो चुके हैं। रीज़न क्या है कि ऑन अल्ट्राटेक एंट्रीज, समझे, यानी अल्ट्राटेक क्या करने वाला है, अल्ट्राटेक इस बिजनेस में जाने वाला है। इसका ये मतलब है कि ये जो पॉलीकैब, केईआई और हेवल्स जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज थे जो वायर एंड केबल्स बनाते थे, अब जो अल्ट्राटेक है, राइट, अल्ट्राटेक जो है कंपनी, अब ये वायर एंड केबल्स बिजनेस में एंटर करने वाली है, जिसके वजह से उस डर के वजह से पॉलीकैब, केईआई और हेवल्स के स्टॉक्स में लोअर सर्किट दिख रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये अल्ट्राटेक आपको पता है क्या बनाती है, सीमेंट बनाती है, राइट। तो सीमेंट जब बनाती है तो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है सीमेंट, और कंस्ट्रक्शन में पाइप्स वगैरह, वायर वगैरह भी यूज होता है, वायर एंड केबल्स भी यूज होता है। तो भाई अल्ट्राटेक सोच रही है कि सीमेंट तो मैं बनाती ही हूं, तो वायर एंड केबल्स भी क्यों ना बना लूं, ओके, राइट। तो इसीलिए ये वायर एंड केबल्स में भी एंट्री करने वाली है, और ये प्लान अभी आज ही ये साल न्यूज आ रहा है, जो कि अल्ट्राटेक बताइए कि वायर एंड केबल्स बिजनेस में ये लोग जाने वाले हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने वाले हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, पॉलीकैब के या जितने भी स्टॉक्स हैं मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से गिरावट हो रहा है। पॉलीकैब देखिए 18% फॉल, पॉलीकैब 18% फॉल, राइट। अगर आप केईआई इंडस्ट्रीज को देखिए, ये भी 20% से ज़्यादा फॉल हो चुका है, राइट। उसके बाद फिनोलेक्स केबल्स देखिए 6% फॉल हुआ है ये, राइट। और आरआर केबल्स बोल के भी एक कंपनी है जो केबल्स बनाती है, देखिए ये लगभग 5% फॉल हुई है, राइट। और एक स्टॉक है जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए, जिसका नाम है हेवल्स, हेवल्स का नाम लिखते हैं, देखिए हेवल्स, देखिए ये भी 6% फॉल हो चुकी है, ठीक है। तो ये रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि, तो मैं डिटेल में अगर बताऊं तो क्या प्रॉब्लम है, देखिए केबल्स एंड वायर स्टॉक्स क्रैश आफ्टर अल्ट्राटेक्स बिग मूव। अल्ट्राटेक अब वायर एंड केबल बिजनेस में एंट्री करने वाली है, और इसके एंट्री करने की वजह से पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज, हेवल्स, आरआर केबल्स, ये सारे स्टॉक्स भयंकर फॉल हुए हैं, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे वाई दीज स्टॉक्स आर फॉलिंग, क्यों गिर रहे हैं ये जो स्टॉक्स, क्यों गिर रहे हैं। सबसे पहली बात, अल्ट्राटेक सीमेंट, अ बिग कंपनी फ्रॉम आदित्य बिरला ग्रुप, अनाउंस्ड इट विल एंटर द केबल्स एंड वायर बिजनेस। तो अल्ट्राटेक कंपनी जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी है, वो ये अनाउंस कर दी है कि भाई केबल्स एंड वायर बिजनेस में वो एंट्री करेगी, ओके। दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टर्स फियर मोर कंपटीशन, इसके वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है भाई बहुत कंपटीशन होगा, राइट, जिसके वजह से विच कुड रिड्यूस प्रॉफिट्स फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। तो जो ऑलरेडी जो कंपनीज अभी चल रहे हैं, कौन कौन से कंपनीज, पॉलीकैब, केईआई, हेवल्स, ये सारे कंपनीज में हो सकता है कि इनका प्रॉफिट में थोड़ा सा रिड्यूस, इनका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए, इनका प्रॉफिट श्रिंक हो जाए, किसके एंट्री की वजह से, अल्ट्राटेक के एंट्री की वजह से, राइट। अभी नीचे चलते हैं, प्राइस वॉर कंसर्न्स, न्यू कंपटीशन कुड लीड टू लोअर प्रोडक्ट प्राइसेस, ठीक है। अब देखिए अगर अल्ट्राटेक आ गया तो होगा क्या, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन अगर जैसे ही बढ़ेगा तो आपको पता है लोअर प्रोडक्ट प्राइस का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिर जाएगा, राइट। अब इनका प्लान क्या है, प्लान के बारे में समझते हैं कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। अगर इनके प्लानिंग के बारे में अगर आप समझोगे तो ये 18 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं। कितना, 18 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं, विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। 18 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं। एम्स टू स्टार्ट ऑपरेशंस बाय 2026, और 2026 से पहले 2026 तक ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि भाई 2026 तक हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। वांट्स टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग रिलेटेड सॉल्यूशन अंडर वन ब्रांड। ये कहना चाहते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि हम एक ही छत के नीचे जितने भी बिल्डिंग रिलेटेड ब्रांड्स, बिल्डिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करें। एक ही ब्रांड के नीचे हम लोग सीमेंट भी दें, वायर एंड केबल भी दें, उनको स्टील का जरूरत पड़ेगा, अगर आयरन का जरूरत पड़ेगा तो आपको पता है हिंडाल्को इन्हीं का है। तो सारा एक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, किसको, बिल्डिंग रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं अंडर वन ब्रांड। समझ में आ गया, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं, देखिए अगर एक्सपर्ट लोग का बात अगर आप सुनेंगे तो वो उनका क्या कहना है, व्हाट एक्सपर्ट से, नो बिग इंपैक्ट फॉर नाउ, अभी के लिए कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है, अभी के लिए नहीं है, तो डरने की बात अभी नहीं है भाई। तो उनका क्या कहना है, द केबल्स इन द वायर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्टीडली 13% CAGR इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एक्सपर्ट लोग का कहना है कि जो वायर एंड केबल्स का जो मार्केट है वो 13%
CAGR के हिसाब से ग्रो करने वाला है आने वाले सालों में। लार्ज प्लेयर्स लाइक पॉलीकैब, KEI, हेवल्स में नॉट सी अ बिग अर्निंग्स ड्रॉप अंटिल 2028। तो एक्सपर्ट लोग का कहना है कि भाई 2028 तक इनका अर्निंग्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगा 2028 तक, ठीक है। ओके, इसके अलावा द मार्केट इज शिफ्टिंग फ्रॉम स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस टू बिग कंपनीज विच में हेल्प एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स। तो मार्केट अभी क्या हो रहा है ना, स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ चल रहा है, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से ब्रांड लोगों का इसमें हेल्प होगा। सम कंपनीज में इंक्रीज एक्सपोर्ट टू अवॉइड कंपटीशन इन इंडिया। तो और कुछ कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, ये एक्सपर्ट लोग का कहना है। तो एक्सपर्ट लोग का क्या कहना है, मेन बात एक्सपर्ट लोग का बोलना है भाई 13% CAGR के हिसाब से ये जो बिजनेस है, राइट, 13% CAGR के हिसाब से ये ग्रो करने वाला मार्केट है आने वाले सालों में। पॉलीकैब, KEI और हेवल्स जैसे बड़े प्लेयर्स को उनके अर्निंग्स में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दिखेगा 2028 तक, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है जो भी अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है वहाँ से मार्केट शिफ्ट हो रहा है बड़े बिजनेस की तरफ, मतलब ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस की तरफ। और कुछ कंपनीज कंपटीशन हटाने के लिए इंक्रीज कर रहे हैं एक्सपोर्ट भी अपना। तो ये उनका कहना है, किनका कहना है, एक्सपर्ट का। अच्छा, फ्यूचर आउटलुक देखिए, शुड इन्वेस्टर्स वरी। अब क्वेश्चन ये आता है भाई, मेरे को ये बताओ, क्या इन्वेस्टर्स लोगों को टेंशन लेना चाहिए क्या? फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्या इन्वेस्टर्स लोग को टेंशन लेना चाहिए क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म पैनिक अभी जो हो रहा है ना, जो भी वो शॉर्ट टर्म पैनिक है, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ तो है भाई, ऐसा नहीं है कि अल्ट्राटेक आ जाएगा तो सब कुछ ले लेगा, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बाकी जो कंपनीज है उनका प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे कंपनीज ग्रो करेंगे और होगा क्या, जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जब शिफ्ट होगा तो और जो कस्टमर्स लोग हैं वो ब्रांड को ज़्यादा खोजेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको शॉर्ट टर्म पैनिक दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। नो मेजर इंपैक्ट ऑन अर्निंग्स एक्सपेक्टेड अंटिल 2028 तक ना भाई, 2028 तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगा इस स्टॉक में। हाँ, 2028 के बाद उसका इंपैक्ट दिख सके, क्योंकि अब अल्ट्राटेक भी छोटा मोटा प्लेयर है नहीं, तो थोड़ा तो इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इंपैक्ट कब से पड़ेगा, 2028 के बाद ही पड़ सकता है, समझ में आ रहा है। तब तक कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा 2028 तक, 2028 के बाद ही इंपैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे, अल्ट्राटेक्स फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान विल डिसाइड द रियल इंपैक्ट, ठीक है। तो और बाकी का उनका जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो रियल इंपैक्ट डिसाइड करेगा कि क्या होगा। तो ये चीज़ है। तो ये था पूरा न्यूज़, ठीक है। तो अब एक बार प्राइस एक बार देख लेते हैं कि क्या इनका प्राइस है अभी बाकी स्टॉक्स का। पॉलीकैब को देखोगे, पॉलीकैब इंडिया 18% फॉल हो चुका है। अगर आप इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे, चलिए चार्ट भी देख लेते हैं। इसको वीकली में चलते हैं। देखिए, वीकली में अगर आप जाएंगे तो क्या पता चल रहा है भाई, इनका एक ये सपोर्ट था, ठीक है, 3927। ये ट्राई करेगा यहाँ तक आने का, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहला कैंडल है, यहाँ तक आने का कोशिश कर सकता है। और ऊपर से ये जो है रेंज, ये जो रेंज है आपका, देखिए ये 200 मूविंग एवरेज का भी लाइन है, ओके। तो 200 डे मूविंग एवरेज का भी लाइन है, जो कि यहाँ तक आने का कोशिश कर सकता है, ये सपोर्ट तक, ओके। मैं ब्रॉड पिक्चर बता रहा हूँ कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। इसको येलो कर देता हूँ। ये हो सकता है यहाँ तक आए, ठीक है, कहाँ तक आए, 3927 तक आ सकता है। कौन सा स्टॉक, पॉलीकैब, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये ब्रॉड पिक्चर में बता रहा हूँ। उसके बाद अगर चलते हैं KEI इंडस्ट्रीज़ की तरफ, तो आज तो ये 21% गिर गया भाई, ये तो भयंकर गिरा है। इसको तो बहुत ज़्यादा, इसका लग रहा है तबीयत ख़राब हो गया है न्यूज़ की वजह से। ओ माय गॉड, देख रहे हैं। अच्छा, इसका देखिए किस हिसाब से फॉल हो रहा है, देखिए बाप, इतना बड़ा कैंडल लास्ट टाइम कब बना था, नहीं बना था। तो देखिए ट्राई करेगा वीकली में, बता रहा हूँ। वीकली में ये जो लाइन है ना, 200 डे मूविंग एवरेज 2611 रुपया, इसको टच करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अपना अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कहाँ तक आ सकता है। देखिए, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, बट आप अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। देखिए मेरे हिसाब से ये एक रेंज है, ओके। ये एक क्या है ना, दिस इज राइट, ये एक क्या है आपका रेंज है, आप कह सकते हो कि यहाँ तक हो सकता है आए, ठीक है। देखिए ये रेंज में हो सकता है स्टॉक गया, ठीक है। अब यहाँ तक आने का कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर से 200 डे मूविंग एवरेज का भी लाइन है। तो ये कहाँ तक आ सकता है, 2300 से 2600 का लेवल आ सकता है, ठीक है। KEI का बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ तक ये फॉल हो सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके बाद तो बोल नहीं सकते कहाँ तक गिरेगा। अगर मंथली में देखेंगे तो हाँ, यही एक तो सपोर्ट एरिया दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा रुक सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा रुक के हो सकता है बाउंस करे, यहाँ थोड़ा सा रुकेगा, हो सकता है फिर थोड़ा सा बाउंस करे, फिर नीचे आए, ठीक है। और यहाँ पर कंसोलिडेट करे, या फिर और ज़्यादा प्रेशर दिखा तो ये और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और चलते हैं और देखते हैं दूसरा स्टॉक, फिनोलेक्स देखते हैं भाई। फिनोलेक्स तो 6% गिरा है। फिनोलेक्स का देखोगे, चलिए वीकली में ही चलेंगे सबसे पहले, ओके। अच्छा, मंथली भी है, चलिए मंथली निकल गया तो मंथली देख लेते हैं। देखिए मंथली में अगर देखेंगे आप, मंथली टाइम फ्रेम में, ये भाई इधर आ, ओके, मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से मैं सिलेक्ट किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये अपना हाई लगाया था,
वहाँ से ये वापस इधर गया, ठीक है, ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, ट्राई किया ऊपर जाने का, वापस ये यहीं तक आने का कोशिश करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये एरिया, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। 740 से लेके 840 ये रेंज के अंदर रुक सकता है ये स्टॉक, ठीक है। और इसमें बताने का कुछ है नहीं, यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ा तो अब नेक्स्ट फिर आ जाएगा ये ला, इसका जो सपोर्ट बनेगा, ये इसका जो लाइन है यहाँ तक आने का कोशिश करेगा, जो लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये सब लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में अभी आ चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है रुके स्टॉक। ये था फिनोलेक्स, ओके। हैवेल्स का देखें, हैवेल्स आज 6% गिरा है। और वैसे देखिए 2028 तक कुछ इंपैक्ट तो नहीं दिखेगा, ऐसा ब्रोकरेज वालों का कहना है। बाकी देखिए अब मार्केट डिसाइड करेगा कि इसका क्या किया जाए। देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ओके, एक इंपॉर्टेंट देखिए सपोर्ट है मंथली में। मंथली में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बार बार ट्राई किया था, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया था, अब वहाँ पर वापस ये ट्राई कर रहा है। अब ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस ये आ जाए और यहाँ आएगा, ये कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, रुकिए। ये ट्राई करेगा आपका यहाँ तक आने का, अगर तोड़ा तो, ठीक है। अगर ये इसको तोड़ा तो ये इस रेंज में आने का कोशिश करेगा 954 तक, ठीक है, क्योंकि ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। लास्ट टाइम भी ये यहीं पर टाइम बिताया था, तो वो हो सकता है वापस टाइम बिताने के लिए यहाँ पर आ जाए, बोल नहीं सकते। या फिर यहीं से ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन है नेगेटिव न्यूज़ तो अब कह नहीं सकते। तो यहाँ पर हो सकता है ये वापस यहाँ तक आ जाए। ऊपर से यहाँ पर देखिए इसका लाइन भी है 1060, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जोन है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर आ सकता है स्टॉक, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार वापस से रिकैप अगर मैं कर लूँ, कहाँ गया, एक सेकेंड। तो क्या बताया था मैं कि भाई ये सारा चीज़ें, ठीक है, अब एक बार चाहेंगे तो देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो वैसे अगर देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन इनका इम्पैक्ट अभी नहीं होने वाला है। ये इम्पैक्ट आपको 2028 के बाद ही हो सकता है, ये याद रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।